सभी का स्वागत है। और हम लोग आई थिंक 2:01 या 2 मिनट में हमने लिंक भेजा था, तो हम 2 मिनट और इंतज़ार करेंगे, ठीक है? क्योंकि मैं चाह रहा था आज सेटअप कर लूँ, उसके बाद ही लिंक भेजा जाए। और अभी अभी जो है चीज़ें व्यस्त, मैं कहाँ था, अभी हमारे साथ विजय भैया भी जुड़े हैं। भैया स्वागत है आपका। आप लोग को पता होना चाहिए कि भैया का 76 था, सिर्फ और सिर्फ हिंदी में, ठीक है? तो हमारे साथ जुड़ते काफ़ी अच्छा लगता है। और भैया नमस्ते। नमस्ते भैया। हाँ, आप भैया बोलते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। देखिए, हम अपने सीनियर का क्या हमेशा हाल चाल है? ठीक है भैया, मस्त हैं। आप ठीक हैं भैया? कुंभ वुम्भ नहाए? हाँ, हम तो 14 को ही नहाए थे, बताए तो थे आपसे। अरे हाँ, आपसे तो हम तो सोचे अब नज़दीक में है तो जितना बार मन करे उतना बार नहाते होंगे। अरे नहीं। चलिए, तो मित्रों 1 मिनट का इंतजार है। अभी मुझे तो लग रहा था कि ये मीटिंग होगी ही नहीं, लेकिन हो गया, क्योंकि जो हमारे कुछ ऐसे मित्र हैं जो डी ऑफिस में वर्क करते हैं आसपास के डिस्ट्रिक्ट में, वो आज पहुंच गए थे। और फिर उन्होंने कहा कि मतलब बच्चे साहित्य सहचर को खूब जानने लगे हैं। हम कि ऐसा कैसे हो गया? तो वही बताते रहते हैं कि जब वो बीएचयू का जिक्र करता है, जूनियर ही हैं, जूनियर के साथ मैं इतना अच्छे से रहता हूँ कि वो मित्र हो गए हैं। तो सब बताते रहते हैं कि मैं साहित्य सहचर को हमेशा फॉलो करता हूँ। तो जैसे बीएचयू का जिक्र आता है, और चूंकि मेरा जूनियर है, तो सब आ गए थे आज। तो इस वजह से अभी लगभग 2:39 तक हम उसके साथ व्यस्त थे, फिर बताया कि हमने मीटिंग कर रखा है। तो ये स्थिति थी। चलिए फिर, आज का एजेंडा आपको पता है ना, मैसेज सबको गया होगा। जो भी हमारे प्रीमियम प्रीमियम के छात्र हैं उनको तो पता ही होगा, और ग्रुप में भी मैंने कह दिया था। ओके। और खास करके मैं चाह रहा हूँ कि प्रीमियम के छात्रों की अच्छी तैयारी हो। ठीक है, संजू जी आज मुझे लगता है पहली बार जुड़ी हैं। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ने वाले नहीं हैं, हम लोग रिवीजन। ओके। और इसीलिए मैं कुछ पढ़ के भी नहीं आया हूँ, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी। जब भी आता हूँ पढ़ के आता हूँ, पढ़ाने के लिए ज़रूरी है पढ़ना। ओके। तो देखिए, मैं इसका रूल क्या है, आज के नियम। आज का सबके पास सरस्वती पांडे और हिस्ट्री का बुक है ना? है। ठीक है, यस जिसके सर। पास नहीं है, खजाने में पीडीएफ है, वहां से देख सकते हैं। ठीक। और मैं किसी भी दो आदमी का नाम लूंगा, वो एक्टिव हो जाएंगे और बाकी लोग म्यूट हो जाएंगे। ओके। किसी भी दो आदमी का, घबराना नहीं है। ओके। हाँ, जो नए हैं उनको थोड़ा सा रियायत दिया जाएगा। और हम लोग 40-48 लोग जुड़ चुके हैं, और प्रीमियम में ही 60 बच्चे हैं, तो बाकी लोग पता नहीं कहाँ हैं। ठीक है, कुछ लोग जैसे सालनी हैं, सालनी जुड़ी हैं क्या? हाँ, तो कुछ ऐसे छात्र हैं जो संडे को ही फ्री रहते हैं, तो वो अपने अपने काम में व्यस्त हैं, जो वर्क कर रहे हैं। ठीक है। तो देखिए, दो लोगों का नाम लूंगा मैं, किसी भी दो लोगों का नाम लूंगा। उनको, पहले व्यक्ति को 5 क्वेश्चन पूछना है, दूसरे व्यक्ति को भी उनसे 5 क्वेश्चन पूछना है, और ये फास्ट मोड में होना चाहिए। आंसर आ रहा है तो आंसर देना है, नहीं आ रहा है तो उत्तर तुरंत बता देंगे वो, और मूव करेंगे आगे। ठीक है, किसी को आपत्ति? कुछ नियम समझ आ गया? नियम आ गया? सर लाइब्रेरी में हैं, बोल नहीं सकते। अच्छा, शुभम अग्रवाल जी, कोई बात नहीं। शुभम जी आप सुनिए। शुभम जी कैमरा, ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं हाँ शुभम सर, जी। हम भी सिर्फ सुन ही सकते हैं सर। अच्छा, ठीक है, जो सुन हम सकते हैं वो अपना कहीं डिनाई कर देंगे। क्योंकि ओके क्योंकि हम सर कहीं हैं, बाहर हैं, बस ओके सुनने ओके के ओके। लिए। क्या ऐसा हम नहीं बोल सकते? क्यों आप लोग क्यों ताला लगा रहे हैं? आज मौका है आप लोग के बोलने का। कितना मैं ही हमेशा बोलूं? हाँ तो नहीं सर, यदि इस बीच में हम यहाँ से निकलते हैं तो बोलेंगे, ओके लेकिन अभी ओके थोड़ा ओके, अमित मिश्रा जी से एक बार और बातचीत हुई थी। और अपने आप को, मैं अपने वीडियो को पिन कर लूं, जैसे किसी को आपत्ति न रहे तो। क्या सुन हाँ रही है? ठीक है, तो मैं अपने आप को पिन कर ले रहा हूँ कि सब लोग दिस टाइप, क्योंकि आज कुछ प्रेजेंट नहीं करना है। और किस, ठीक, तो देखिए हम नाम ले रहे हैं। पहला नाम है हमारे सामने, जो ही पहला नाम आएगा उसके तरफ चलेंगे। और पहला नाम, मुझे क्यों रविशंकर जी, मतलब मैं रविशंकर जी को परेशान कर रहा हूँ, उन्हीं का पहला नाम आ गया। ठीक है, तो पहला नाम रविशंकर जी तैयार भी हैं। और दूसरा नाम जो है रंजीता जी। ठीक है, रंजीता जी आपको कोई आपत्ति? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, तो रविशंकर जी को
5 प्रश्न पूछने का मौका दिया जा रहा है, जो कि रंजीता जी से पूछेंगे, और रंजीता जी को भी 5 प्रश्न पूछने का मौका दिया जाएगा, और मैं हेड टेल करने के लिए बैठा हूँ, ऐसा नहीं है सिक्का लेके बैठा हूँ, लेकिन तो RAV और RAN कौन सा लेटर किसे पहला मौका देना चाहिए, कौन सा लेटर आप लोग नहीं बता पा रहे हैं क्या? RAN होगा ना आर्यन रंजीता जी? आर्यन ठीक है, हाँ जी। ठीक है, यदि आप कैमरा ऑन कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं ऑन कर सकते तो कोई आपत्ति नहीं है मुझे। तो आप एक काम करिए, 5 प्रश्न रविशंकर जी से लगातार पूछना शुरू करिए। सर नहीं मैं सर इनको टॉपिक बता देना चाहूंगी सर। हिंदी साहित्य इतिहास से के जो प्रमुख प्रमुख ग्रंथ और रचना है, बस उसमें से ही मुझे 5 क्वेश्चन इनसे पूछना है। ठीक है, जो भी एक पूछना टॉपिक है समय रहता है। बर्बाद नहीं करना है आपको, कोई भी प्रश्न, 5 प्रश्न, हाँ जी सर। ठीक हिंदी है? काव्य धारा किसकी रचना के रचनाकार? बोलिए रविशंकर जी। हिंदी हिंदी काव्य धारा के रचनाकार? राहुल सांकृत्यायन। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास है। कविता कौमुदी? चतुर्वेदी चतुर्वेदी। गुड गुड गुड, आगे बढ़िए। कविता कौमुदी? कविता गोविंद इनका है, अभी पढ़े थे ना हम लोग, त्रिपाठी का, रामदास त्रिपाठी। गुड ब्रज माधुरी सार? माधुरी सार उनका है, ओहो, वियोगी हरि। गुड हिंदी साहित्य का आधा इतिहास? सुमन राजे। गुड, पास ऑन करिए जल्दी। 5 हो गया। हाँ रविशंकर जी, जल्दी पूछिए, हाँ इसी सर, इसी मोड में। ओके सर, ओके। हाँ मैं भी 5 उसी क्वेश्चन सेम जल्दी। क्वेश्चन पूछ लेना चाहूंगा। हाँ जी। भाषा काव्य संग्रह पंडित राहुल किसकी रचना भाषा है? काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल? गुड, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल का विभाजन। वीरगाथा काल का समय काल पूछना चाह रहे हैं। वीर गाथा काल आदि काल 1050 से 1375। गुड, बाकी लोग म्यूट रखेंगे अपने आप ग्रियर्सन ने को। आदि ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? चारण काल कहा था, चारण काल कहा गुड था। गुड गुड, मूव ऑन। ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत कितने कवियों को शामिल किया है? तुलसीदास जी को, जायसी जी को संख्या किया पूछा है गया है उन्होंने। आपसे, संख्या पूछा गया है आपसे, हाँ जी। संख्या पूछा गया है वो भी चारण काल का, आप कुछ और बता रही हैं। 11 काल विभाजन। गुड, संख्या सर ये 2 है, तुलसीदास जी और जायसी जी। आप गलत बोल रही हैं। सो रविशंकर जी आंसर दीजिए जल्दी। नो। 9 गुड, आगे बढ़िए। कवियों को, सॉरी सर, 9 कवियों को। जी जी, 9 आप पास कवियों ऑन को। पास ऑन पास ऑन पास ऑन। शुभम जी कह रहे हैं आपसे हिंदी पढ़ के काफी आसान लगने लगा हिंदी, तो ऐसे ही बहुत कुछ हम नॉर्मल करने वाले हैं। ओके, पास ऑन। रविशंकर जी आगे। हाँ सर। 5 क्वेश्चन हो गया, बाकी जितने छात्र हैं अपना 5 क्वेश्चन तैयार रखें। काउंट नहीं किए हैं सर, 5 हुआ कि 4 हुआ? एक और पूछ लीजिए, होगा एक और हो गया पूछिए, होगा। एक और पूछिए। अच्छा, पूछ लेते हैं सर। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन का मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1888 1888। ओके ओके, हाँ सही है, सही है। ये जोड़ी खत्म। ठीक है, अच्छा लगा? बाकी तैयार हैं? बहुत अच्छा हाँ लगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। सर। ओके। संजू जी आपके पास किताब है? संजू जी किताब है आपके पास? चूंकि आपको दिख रहा है, मैं ये नहीं समझूंगा कि आप नए हैं या पुराने। ठीक है, रियायत देने का मतलब ये है कि प्रश्न में, मतलब प्रश्न यदि गलती करती है तो वो छूट है रहेगा आपका। मेरे पास हेलो। किताब नहीं है? ओके, पास ऑन पास ऑन पास ऑन, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ओके, मैं नेक्स्ट का नाम दूंगा, ये फास्ट मोड में होना है। ठीक है, राजनंदिनी जी आपके पास किताब होगा? राजनंदिनी बोलने की स्थिति में है, और क्यों नहीं बोलने की स्थिति में रहेंगे? आज संडे है तो होना ही चाहिए। राजनंदिनी सर सर मुझे भी मौका दीजिए। मैं मौका दूंगा, सबको मौका दूंगा, ऐसा नहीं है कि मौका नहीं दूंगा, सबको मौका मिलेगा, इसलिए फास्ट मोड में किया जा रहा है। राजनंदिनी और सपना जो नहीं जी तुरंत हाँ, राजनंदिनी कुछ बोलना चाह रही है। ओके, सपना जुड़ी है तो बोलिए। सर, आज बार छोड़ दीजिए सर, क्वेश्चन तो अभी थोड़ा। अरे कोई बात नहीं, आप
ना कॉन्फिडेंट थोड़ा क्या हो हाँ गया यदि नहीं मतलब कॉन्फिडेंट तो थोड़ा सा पता चलेगा कि हम कहाँ हैं। ओके चलिए जो जी। देखिए ये पहली बार है लेकिन मैं अगली बार से कह दे रहा हूँ कि आपका 5 प्रश्न हमेशा तैयार रहना चाहिए ओके ठीक है सपना जी कुछ नहीं बोल रही हैं तो उनको पास ऑन करते हैं ओके नेक्स्ट आशुतोष जी आप आशुतोष एक एक मिनट आशुतोष जी जो हैं जिनके क्योंकि महिला की आवाज़ आती है तो मैं जानना चाहूँगा आपका नाम क्या है मीनू। मीनू अच्छा मीनू आप ही हैं जी ओके सर। मीनू और अश्विनी पांडे जी। दोनों सुन रहे हैं प्रणाम मेरी सर। आवाज़ प्रणाम सर। जी जी मीनू एक हो गए अश्विनी पांडे दूसरे हैं जी 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 सुन रहे हैं सर आवाज हाँ सुन नियम आपको पता है अश्विनी जी रहे जी सर थोड़ा मैं लेट जुड़ा हूँ सर थोड़ा सा पांच आज क्वेश्चन आप पूछेंगे मीनू जी से और मीनू जी आपसे 5 प्रश्न पूछेंगे टर्न है ASH चलिए मीनू जी आप शुरू कीजिए शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष। शिव सिंह सरोज के प्रकाशन वर्ष फास्ट मैं मुझे फास्ट था चाहिए मुझे लिबिट लिबिट नहीं चाहिए मैं चाहता हूं कि आप लोग सेलेक्ट हों और इसी तरह की से मैं तैयारी करवाऊंगा कि रिगरसली आप इस तरह से जुड़ जाएं हमसे और प्रश्न से पास ऑन और मीनू जी जैसे फस ही बोले कि जैसे ही वो आंसर ना दे पाए तुरंत उत्तर बता के नेक्स्ट क्वेश्चन 1883। नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट हिंदी साहित्य के उद्भव उद्भव और उद्भव और विकास का विकास प्रकाशन वर्ष। हिंदी साहित्य का उद्भव और उद्भव और साहित्य विकास। शुभम जी फस जब ये पास करेंगे उस समय उत्तर लिखिएगा प्रकाशन अच्छा वर्ष। अच्छा अच्छा पास कर देंगे शुभम तो तब आपको आंसर लिखिएगा ये अच्छा रहेगा ठीक है नहीं तो ये लोग चीटिंग करेंगे आप अच्छे से पढ़ते हैं मुझे पता है बहुत अच्छे से पढ़ते हैं ठीक है और उद्भव और विकास के कौन से कवि लिखे हैं यही बता दीजिए नहीं तो। लेखक लेखक कवि नहीं है वो लेखक। चलिए पास देखिए 1 सेकंड के उत्तर में नहीं उत्तर आया तो पास करके आंसर बता देना है हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए शुभम जी लगातार उत्तर दे रहे हैं आप लोग कहाँ हैं क्यों नहीं पढ़ रहे हैं ओके हिंदी काव्य धारा कौन से कवि लिखे हैं और कितने ईस्वी में। नहीं पढ़े हैं ओके पास करिए मतलब क्वेश्चन का आंसर बता के पास होइए पंडित राहुल सांकृत्यायन 1944 ईस्वी में। हाँ और लेखक और कवि में आपको अंतर अंतर पता है ना कि कवि जो कविता लिखते हैं और लेखक वो पद्य लिखते हैं सामान्यतः और लेखक के अंतर्गत ही आ जाते हैं कवि भी साहित्यकार में उपन्यासकार और जो भी आप मानते हैं लेखक के अंतर्गत आए हैं तो कवि ना बोल के आप लोग लेखक बोला करिए जब वो सिर्फ कवि रहेंगे तो कवि हैं वो ठीक है तो चलिए नेक्स्ट हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन ईस्वी। राम कुमार वर्मा। आप जिससे पूछा जा रहा है सिर्फ वो बोलेंगे और कोई नहीं ठीक है 2 नाम असाइन कर दिए ठीक है 5 क्वेश्चन हो गया मीनू जी आपका नहीं एक क्वेश्चन और बाकी है जी सर। जी बोलिए हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। क्या हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी को जो रचनाकार हैं उनका नाम। हिंदी शताब्दी 20 हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। अश्विनी जी पढ़ाई पे ध्यान देना जी होगा ठीक है क्योंकि सर हाँ सर थोड़ा सा सर मैं जो हूँ मैं घर से थोड़ा सा दूर हूँ सर तो इसलिए मैं थोड़ा सा इधर 2-3 दिन से मैं थोड़ा व्यस्त हूँ नहीं तो तो ये व्यस्तता थोड़ी सी देखिए परेशानी आपका है एग्जाम सर पे है और ये व्यस्तता बिल्कुल इधर जी जी बिल्कुल ये आप बिल्कुल लोग बिल्कुल बिल्कुल हाँ सर मैं समझ रहा हूँ ठीक है और मुझे लगता है कि आप टेस्टर में है ना जी टेस्टर टेस्टर में में हूँ मैं टेस्टर हाँ तो जी खुद जी से पढ़ने के जिम्मा लिए हैं तो बहुत अच्छे से पढ़िए ठीक है जी जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ सर ठीक है चलिए आप 5 क्वेश्चन जी पूछिए अब इनसे मीनू से अच्छा मीनू जी से ठीक है हाँ पूछते हैं ये चर्या पद किसकी पुस्तक है किसकी रचना है ऐसा है कि असाइन कर दिया गया था जितना पढ़ाया गया उतने से ही पूछना है उससे आगे नहीं तो वो 77 पेज 77 पेज तक था ना सर ओ नहीं नहीं 77 तो लास्ट क्लास तक नामकरण तक ही पूछना है अच्छा नामकरण तक ही पूछना है हाँ उसके आगे नहीं आदित्य पूछना है भाई एक सवाल था मेरा जी जी हाँ अच्छा जो हिंदी साहित्य का आदि काल है गोविंद चंद पांडे में देखेंगे और इसमें 52 दिया है
लेकिन ये 53 में होनी चाहिए ना, क्योंकि मैं एक दिन पढ़ रहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी की बुक मेरे पास थी। हाँ मेरे पास भी है, तो उसमें कंफर्म कर लेंगे हम लोग, ठीक है, हम अपडेट कर दिया उसमें जाएगा ग्रुप में। नहीं, वो 53 है, आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है भैया, यदि कह रहे हैं तो बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहे होंगे, तो आप लोग इस बात को मानेंगे और नहीं, मैं मैंने भी इसको अपने से पढ़ा, कंफर्म करूंगा, ठीक है। लेकिन पढ़ा सर इसलिए बोल दिया, इसमें गलत दिया है, इसमें हम्म भी गलत दिया है, और एक किताब और है उसमें भी गलत दिया मतलब अगर ऑप्शन में 52-53 आए तो 53 लगाना ठीक है, पड़ेगा। तो इस बात को ध्यान रखना है, और साथ ही साथ मैं भी कंफर्म करूंगा, अपडेट हो जाएंगे आप लोग, ठीक है। मेरे पास भी किताब पड़ा हुआ है, तो वहां से मैं कंफर्म करूंगा, ठीक है। तो अश्विनी जी पूछिए 5 प्रश्न जल्दी। जी जी पूछे, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नहीं, उदय नारायण तिवारी। हिंदी भाषा बोला गया है, हिंदी साहित्य नहीं बोला गया है। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। हाँ हाँ, ये उदय नारायण तिवारी। हाँ हाँ। प्रश्न है, हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास किनका है? हिंदी भाषा का नीलाव। हाँ गुड। नीलाव, हाँ गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। ये आदिकाल को चारण काल किसने कहा? जॉर्ज गिरियर्सन ने। और किसने ठीक कहा है, है? राम किसने कुमार कहा? वर्मा। ठीक राम ठीक, कुमार राम वर्मा। कुमार। आगे आगे पास ऑन। ठीक 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 है। रीति काल कर रहे हैं। आदिकाल को जो है संधि एवं चारण काल किसने कहा? राम कुमार वर्मा ने। ओके। ओके। आधार काल किसने कहा? सुमन राजे। गुड। सुमन राजे, बहुत अच्छा, ठीक है। ये हो गया। एक क्वेश्चन और है बचा हुआ। बोलिए। गणपति चंद्रगुप्त के काल विभाजन जो है वो आदिकाल का, वो कितने से कितने सन में है बताइए? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। बोलिए बोलिए, कम से कम शुरुआत बोलिए, शुरुआत इंपॉर्टेंट है। उनका उनका 10 से 75। नहीं नहीं, ना, ये 1184 से 1350। हाँ हाँ, ठीक है, 1184 से। 5 क्वेश्चन पूरा। हाँ ओके सर, पूरा। ओके, नेक्स्ट जोड़ी आयुषी और दीपमाला, एग्री हैं बोलने के लिए? यस सर। जी सर। हाँ, आयुषी, और जिनको भी यदि वीडियो ऑन करने की सुविधा है तो वो ऑन कर लीजिए, अच्छा लगेगा, इंटरेक्शन करने में अच्छा लगेगा, और उनको हटाना, हमको हटा देता कल क्या? ठीक है। तो जिनको भी वीडियो ऑन करने की सुविधा है वो ऑन कर सकते हैं, जिनको नहीं है कोई बात नहीं, ओके वो गमछे थे ना दरवाजा पर लोग के लिए। ओके ओके। देवेंद्र पाल जी, बाप रे मतलब बाप। जिनको पूछना है मैं उनसे कह रहा हूँ, दीपमाला और आयुषी से मैं कह रहा हूँ कि जो, मैं पूछती हूँ सर। ठीक है। तो 1 मिनट में डिसाइड, आयुषी पहले पूछेंगे, दीपमाला बाद में पूछेंगे, क्योंकि मैं क्रम देख के बोल रहा हूँ, ओके ओके ओके, ठीक है। ठीक है। आयुषी, रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा? विश्वनाथ चतुर्वेदी ऐसे। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हाँ, हिंदी विश्वनाथ। साहित्य का अतीत के रचनाकार? बोलिए, और नहीं बोल पाए तो तुरंत आंसर और बताइए, पास सर करिए। ऑप्शन ही भूल रहे, अतीत का ऐसे कुछ है, विश्वनाथ ही कुछ ऐसे कुछ। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश के पहले कवि किसे माना? स्वयंभू को। ठीक है। अलंकृत काल किसने कहा रीति काल को? रीति काल को अलंकृत काल तो ये मिश्र बंधु। शायद 5 हो गया। नहीं नहीं, अभी 3 हुआ है। अच्छा अच्छा, 3 ही हुआ है। और चार हो गया। 4 हुआ है, 4 हो चलिए। गया। ये राम कुमार वर्मा ने चारण काल का समय बता सकती हैं तो? 693 ऐसे करके है। गुड, शुरुआत। हाँ। ओके, अब दीपमाला जी आप पूछिए 5 प्रश्न इनसे, 1 मिनट सर। और जो भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं उनसे। हिंदी कोविद रत्न माला के रचनाकार कौन है? रामनरेश त्रिपाठी। गलत। कोविद रत्नमाला। पास ऑन, पास आंसर बता के पास ऑन करिए। श्याम सुंदर दास। हाँ, मौलवी करीमुद्दीन की रचना कब लिखी गई है? 1848 में। जी। शुभम लगातार हमारे साथ बने हैं, और देखिए आप लोग उत्तर दे रहे हो। हिंदी वीर काव्य को किसने लिखा है? हिंदी वीर काव्य को, अरे आंसर बताइए जल्दी। टीकम सिंह तोमर टीकम ने। सिंह तोमर ने 1945। गुड, सॉरी कितना अच्छे से मैं बताया था।
हाँ हाँ हाँ, और तोमर राजपूत होते हैं, साहित्य का कम से कम मौखिक इससे इतिहास। याद कर सकते हैं आप लोग। नीलाभ। एक मिनट। हिंदी साहित्य का पीठिका किसने लिखा है? हिंदी साहित्य की पीठिका। पीठिका पीठिका राजबली पांडे। और जब जब भी हम लोग नागरिक प्रचारणी सभा की पुस्तक की बात करेंगे ना, तो वहाँ संपादक बोलेंगे, ठीक है, लेखक नहीं बोलेंगे। 5 हो गया सर। ठीक है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट जोड़ी देख रहे हैं। ओके, आप लोग को अच्छा लग रहा है, फील हो रहा है, कहीं कुछ कर रहे हैं? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। हम ठीक है। सुन रहे हैं। और बहुत अच्छा सर। और एक मीटिंग मैं छोड़ दिया हूँ, आप लोग को टाइम दे दिया था इस वजह से। अभी हमारा 2 बजे से ही मीटिंग था और हो भी रहा है, लेकिन मैंने कहा कि आज मैं अनुपस्थित रहूंगा। ओके। नेक्स्ट टाइम अच्छे से इसमें पार्टिसिपेट कर। हाँ, ठीक है। तो जो भी हमारे प्रीमियम छात्र हैं उनके लिए कंपलसरी ही है, ठीक है। बाकी छात्र जो जुड़ गए ठीक है, नहीं तो उनके लिए तो चलिए ठीक है। लेकिन प्रीमियम के जो भी हमारे 60 छात्र जुड़ चुके हैं अभी तक, और टेस्टर में हमारे पास टोटल 142 छात्र हो चुके हैं, मतलब प्रीमियम प्लस टेस्टर मिला करके, तो समझ सकते हैं हमारे पास डिस्कशन करने के लिए इतने सारे छात्र जुड़ चुके हैं। ओके, और हम लोग तो आज सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। जब हम लोग पढ़ते होंगे, दिख रहा होगा, जैसे आयुषी या फिर दीपमाला या कोई भी जो हमारे प्रीमियम के छात्र हैं, उनका परफॉर्मेंस दिख पा रहा होगा आप लोगों को, जो भी हमारे जो टेस्टर या फिर आउट ऑफ टेस्टर या अलग छात्र हैं। ओके, नेक्स्ट हम ले रहे हैं देवेंद्र पाल और गुंजन पाल। गजब, ठीक है, दोनों बनारस के आसपास के हैं। गुंजन जी हमसे तकरीबन 10-12 किलोमीटर दूर, देवेंद्र पाल हमसे लगभग 30 किलोमीटर दूर। ओके, जी सर, जी सर। ठीक है। और इसमें पहला मौका देवेंद्र पाल। गुंजन जी सुन रही हैं आप? गुंजन, गुंजन आई? यस सर। ओके, तो पहला जो है मौका देवेंद्र पाल को दिया जा रहा है, फिर आप बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए देवेंद्र जी, क्वेश्चन फास्ट। अच्छा सर, एक मिनट। आप लोग जितने छात्र हैं हाँ। जिनके पास क्वेश्चन तैयार नहीं, वो अपना क्वेश्चन टिक कर सकते हैं, और कोशिश करिए कि नया क्वेश्चन पूछें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक आधुनिक काल को क्या नाम दिया? आधुनिक काल को गद्य काल दिया है। रीति काल को रीति काव्य किसने कहा? रीति काल को रीति काव्य रीति जादगिर सन। जादगिर सन। पास पास पास। जादगिर सन। हाँ। तासी ने गद्य काल का स्क्वाड स्पेलिंग सही लिटरेचर लिखिएगा। गादा तासी ने किस भाषा में पहला इतिहास लिखा? हिंदी। तासी ने फ्रेंच भाषा में लिखा है ना। प्रारंभिक काल को वीर काल किसने कहा? प्रारंभिक काल को वीर काल किसने कहा है? बता रही हूँ। अरे, मिश्र बंधु ने शायद। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अच्छा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। जो भी हाथ उठा रहे हैं सबको मौका मिलेगा। उत्तर मध्यकाल का समय सीमा क्या है? उत्तर मध्यकाल का समय सीमा क्या बहुत है? अच्छा, बहुत अच्छा। 1700 से 1900। और गजब, भी जवाब भी बहुत अच्छा आया। ओके सर, 5 हो गया सर। जी गुंजन पाल, योर टर्न। अच्छा सर, मैं पूछ रही हूँ। आधुनिक काल गणपति चंद्र का। हाँ, गणपति चंद्र आधुनिक काल को क्या कहा? कितना उनका सन है बताइए। क्या चीज? डॉक्टर गणपति चंद्र का आधुनिक काल का सन बताइए। मतलब वो शुरुआत कब से किए हैं, ये पूछना हाँ, चाह रही हैं। शुरुआत। सन हाँ 1857 से अब तक। हाँ। अच्छा। हाँ, पूर्व मध्य काल का समय। पूर्व मध्यकाल का समय संवत 1375 से 1700। आधुनिक हिंदी साहित्य का किसने कहा लिखा है? मतलब आधुनिक हिंदी साहित्य। आधुनिक हिंदी साहित्य मतलब रामचंद्र शुक्ल 1929। नहीं, लक्ष्मी सागर ने वैष्णव ने लिखा है 1941 में। तो जो भी प्रश्न पूछते हैं कोशिश करिए कि पूरा प्रश्न अच्छे से अपना फ्रेम कर हाँ, लें वही या बोल लें। ठीक। और एक चीज और भी, मॉडर्न का हिंदी लिटरेचर किसका है? द मॉडर्न मन्ना का जज गिरसन का है। ओके, नहीं, डॉक्टर इंद्र मदान नाथ का है। इंद्रनाथ मदान का। ठीक है, उसको इग्नोर कर सकते हैं। द मॉडर्न लिटरेचर, मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को याद रखेंगे, बाकी इंद्रनाथ मदान को इग्नोर कर सकते हैं आप लोग। ओके, ओके सर। हो गया 5-5 आप लोगों का। हो गया 5। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है, ठीक है। ओके सर। 5-5 हो गया आप लोग। नेक्स्ट, ओके सर। गुंजन पाल, कविता और पूजा कुमारी शर्मा, आर यू ओके टू बोल सकती हैं? जी सर।
पूजा, यस सर। ठीक है, दोनों लोग क्लियर हैं? आप लोग अपना चाहें तो वीडियो ऑन कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो पूजा और कविता, कविता को पहला टर्न दिया जाएगा, उनका लेटर पहले आता है। जी सर। जी, आप लोग सर भी अपना क्वेश्चन तैयार रखें। पहले हम पूछ सकते हैं ना? हाँ हाँ, कविता। आदिकाल की कुछ कवियां हैं, उनकी पंक्तियां हैं। जेहाल मिस्की मफूल तगाफुल बुराए नैना बनाए बतिया, ये किनका लिखा हुआ है? सर हप्पा का। नहीं, कैसे गलत कर रही हैं आप अमीर लोग? खुसरो का है। वो हाँ, मेरे पास सॉरी, खुसरो, अमीर खुसरो का। जिन दो के बीच में हो रहा है, बाकी लोग ध्यान से सुनिए, ठीक है? भला हुआ जगमारिया बहनी महारा कंतु, ये किनका है लिखा हुआ? फिर से बोले थोड़ा सा। भला हुआ जो भला मारिया हुआ हमारा कंतु। जगमारिया, ये हेमचंद का है। गुड। ये सही है। देसिल बैना सब्जन मिठा तेते सन जप्पा अभट्टा, ये राजू पांडे जी विद्यापति। भी जवाब दे रहे हैं, और जो भी हमारे विद्यापति। छात्र जुड़े हैं वो चाहे तो जवाब दे सकते हैं लिख करके, लेकिन इन दोनों का डिस्कशन खत्म हो जाए तब, मतलब ये लोग आपस में बात कर रही हैं, उत्तर न दे पाए या दे दी, उसके बाद लिखिए। पंडित साल सत बखाई देही बुद्धि बसंत ना जनाई, ये किनका है? फिर से थोड़ा सा बोले तो एक बार रिपीट। पंडित साल सत बखाइन देही बुद्ध बसंत न जनाई। सर हप्पा। गुड, ओके, आप लोग सही जा रही हैं। और देखिए, आप लोग पढ़ना शुरू कर चुकी हैं, ये दिख रहा है मुझे, ठीक है? और ये मतलब ये सब पंक्तियां आप लोग इग्नोर कर देते, समझ नहीं आता, लेकिन अब देख रहे हैं कि वो लोग एक दूसरे का कंपटीशन बन रहे हैं, कंपटीटर बन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किनका लिखा हुआ है? रचनाकार गणपति कौन है? चंद्र। ये तो मैं इतना बार पढ़ा दिया हूँ कि आप लोग को याद हो जाना चाहिए, और याद कर ली हैं आप लोग। ललन गुप्ता जी जुड़े हैं। ललन गुप्ता जी, स्वागत है आपका। 4 हो गया, 5 हो गया ना? ठीक है, पूजा जी, अब योर टर्न। यस सर। सर मेरे पास बुक तो नहीं है, लेकिन हम जवाब कोशिश करूंगी जितना तो याद है देने की। ऐसा है, किसी के पास बुक होना भी नहीं चाहिए जवाब देते हुए, आप लोग ऑफ कर लीजिए बुक, जवाब बुक से नहीं देना है, सिर्फ पूछना है बुक से। नहीं हाँ, सर, पूछ रहे थे ना उस टाइम, बुक है आप लोग के पास, इसलिए मैं बोल रही हूँ जो मेरे पास बुक नहीं है। तो जिनके पास बुक, वो जवाब देते हुए बुक ऑफ रहना चाहिए, ऑफ मतलब बंद रहना चाहिए। ओके, मैं तो वैसे अपना बुक ऑफ करके रखा ही हूँ, मुझे आज कुछ करना ही नहीं है। 1 सेकेंड में नहीं हो पाएगा सर, पन्ना पलटने में रह जाएगा, आदमी खोजने में नहीं हो पाता है। ठीक है, कोई बात नहीं रवि जी, आप नहीं जानते हैं वो पेज ही खोल के रखे हो तो। ठीक है, चलिए पूछिए। यस सर, पूछ रहे हैं। रीतिकार को अलंकृत किसने कहा था? मिश्र बंधु। ठीक है। कलाकार किसने कहा था? कलाकार है विश्वनाथ प्रसाद। रामाशंकर शुक्ल। रामाशंकर शुक्ल सर। कला रसाल, रमाशंकर शुक्ल रसाल। जी सर। सुदेश जी और रविशंकर जी अच्छे दोस्त हो चुके हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा और ईस्वी? सुमन डाजे और नहीं, बच्चन सिंह। दूसरा इतिहास ईस्वी बता दीजिए। ईस्वी ध्यान में नहीं है। जल्दी पास करिए। 1996। ठीक है, 5 हो गया। नहीं सर, अभी 5 नहीं हुआ। ओके, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। सुमन डाजे। ठीक है। हिंदी साहित्य का ओझर नारी इतिहास। वो निर्जा, इसी तरह कुछ है। ठीक, आगे बढ़िए। जा रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ जाइए। ये गुंजन पाल जी गलत लिख रही हैं अभी। आधा इतिहास पूछा जा रहा है क्या? ओझल नारी इतिहास पूछा जा रहा है। ओके, ओझा नारी इतिहास। हाँ, निर्जा माधव जी का है ना? जी सर। हाँ, हो गया 5। जी सर, 5 हो गया। ओके, हमारे सामने, और मैं सीरियल में चल रहा हूँ। ओके, और हमारे साथ अभी ललन गुप्ता जी जुड़े हैं। ललन गुप्ता जी, चूंकि आप देर से जुड़े हैं, तो मैं जो पहले जुड़े हैं उनको नंबर मतलब मौका देना चाहूँगा। ओके, तो बाद में आपके पास आएगा, आपका टर्न आएगा। ऐसा नहीं कि आप लोग घबरा जाएंगे कि हमारा टर्न आएगा कि नहीं। प्रिया बर्मन और प्रियंका बोलने की स्थिति में है? आई थिंक नहीं है।
प्रिया बर्मन, हाँ सर। ओके। और हाँ, साथ में राजनंदिनी, 2 हैं, हाँ सर। ओके। और मुझे जहाँ तक पता है कि आप दोनों पश्चिम बंगाल से हैं, ऐसा सही है कि? हाँ ठीक है, हाँ हाँ, बंगाल ठीक से है। हूँ सर। राजनंदिनी, आप कहाँ हैं? हाँ सर, जी सर। लेकिन मेरे पास भी बुक नहीं है। मैं आंसर दे सकती हूँ, लेकिन ठीक है, मैं ठीक। क्वेश्चन अभी पूछ नहीं सकती। ओके, ओके, ओके। बुक, जिनके पास बुक नहीं है, हमारा टेलीग्राम खजाना है, उसमें बुक उपलब्ध है। टेलीग्राम जो है, अपने मन से भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं, मतलब सिर्फ उस रेंज में हम्म, चाहिए। और दूसरी बात, सर, जो है साहित्य सचर का जो मुख्य ग्रुप है, वहाँ भी सरस्वती पांडे पढ़ा है, ओके। ठीक है, तो बुक है मेरे पास, बाइंडिंग के लिए दी हूँ इसीलिए। प्रिया बर्मन और राजनंदिनी, किसे पहले मौका दिया जाए? PQR होता है ना, तो प्रिया बर्मन पहले पूछेंगी और उसके बाद राजनंदिनी पूछेंगी, ओके। प्रिया बर्मन, जल्दी शुरू। पूछो। हाँ, देख ले रही हूँ सर, पहले एक बार पीडीएफ निकाल कर। अच्छा, चलिए, यही स्थिति है तो पहले राजनंदिनी पूछिए, तब तक वो प्रिया अपना वो खोल रही हैं PDF, ओके। राजनंदिनी, आप पूछिए। पूछिए। जी सर। हिंदी साहित्य की पीठिका। क्या? हिंदी साहित्य की पीठिका। राजवली पांडे। हाँ ठीक है। कितना अच्छा हिंदी लग रहा है, भाषा। तुरंत उत्तर आ रहा है मेरे पास। हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास आचार्य रामचंद्र शुक्ल है ना? नहीं, हिंदी भाषा का विकास हाँ। ये कौन लिखे थे? आंसर दीजिए वर्मा। जल्दी, जल्दी, या तो दे दीजिए या फिर ये दे देंगे तुरंत, वेट नहीं। अ, हिंदी भाषा का विकास धीरेन्द्र वर्मा संपादन किया था ना इसका। हाँ हाँ। हम्म। ठीक है, तो जब संपादक की बात करें तो संपादक बोलिए, ठीक है। हम्म। अच्छा। आधुनिक काल का ईस्वी। आधुनिक काल की ईस्वी। किसके क्वेश्चन अनुसार, ये किससे? सब भी तो बताना पड़ेगा ना। हम्म। प्रश्न रखिए आप लोग कि कंफर्म रहे क्या उत्तर देना है वो। क्वेश्चन ठीक से कीजिए नंदिनी। क्या है राज क्वेश्चन? राजनंदिनी, अपना क्वेश्चन दोहराइए और पूरा बताइए। आधुनिक काल मतलब गद काल जो है ना, आधुनिक काल के वो सन पूछ रहे थे उनका। तो किनके अनुसार आप पूछना चाह रही है? बहुत लोग आधुनिक काल बताए हैं ना, तो इस वजह से आचार्य शुक्ल के अनुसार। हाँ, तो वो तो मुझे उन्हीं पता से था। स्टार्ट है ठीक है, ना? आप लोग ये बात करिए, गद 2 मिनट में मैं आ रहा हूँ, उन्हीं ठीक है। से स्टार्ट है। आप लोग बताइए, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। 1984। राजनंदिनी पूछ लेंगी ठीक तो है, प्रिया। क्या बोले? 1900 से 1984। हाँ 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 ठीक है। हम्म। ये हाल मुश्किल। हो गया था। मैं पूछूं क्या? हेलो। हाँ पूछो ना। पूछ रही हूँ, ठीक है। रविवृत संग्रह में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस 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 कवि को स्थान दिया है? क्या बोले? कवि वृत्त संग्रह में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस किस कवियों को स्थान दिया है? जा रही है मेरी आवाज? हाँ हाँ। किस किस? शिव हाँ, कहिए। सिंह सेंगर और जॉर्ज ग्रीशम। हम्म, पता नहीं। मिश्र बाबू, ठीक है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की रचना किसने की थी? जॉर्ज ग्रीशम। हाँ। 5-5, और नहीं सर, अब नहीं हुआ। ओके। और इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? द हम्म, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद किसने किया था? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। हाँ, किशोरी लाल गुप्ता।
और मिश्र बंधु में किन किन कवियों को स्थान दिया गया है? तो 3 था, गणेश बिहारी, श्याम और सुखदेव। क्या? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र। बिहारी मिश्र। हाँ, हिंदी साहित्य का विकास की रचना किसने की थी? हिंदी साहित्य की विकास की रचना रामचंद्र शुक्ल का इतिहास जो पहले आया था, विकल्प नहीं मिलेगा, विकल्प नहीं चाहिए, विकल्प हम आपको हैं और मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग बिना विकल्प के इतना याद कर लें कि एग्जाम में दिक्कत ना हो। ओके, और ये सब टाइट शेड्यूल में मैं करवा रहा हूँ, समझ सकते हैं। मुझे मीटिंग में जाना था, लेकिन मैं छोड़ रखा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि भाई आप लोग का सिलेक्शन हो। ओके हाँ, हो गई सर, 5 ओके, क्वेश्चन। नेक्स्ट की तरफ हम जा रहे हैं। ओके। कि प्रियंका तो बोल नहीं पाएंगी, रागिनी आप तैयार हैं? रागिनी? नो, ओके। राजू पांडे आप तैयार हैं? ओके, मतलब मैं यदि किसी के माइक ऑन नहीं हुआ मेरे बोलने के बाद तो मैं समझ लूंगा कि ये तैयार नहीं है। सर मैं तैयार हूँ। अच्छा, राजू पांडे आप तैयार हैं? ओके। और राकेश कुमार नहीं। और राखी आप तैयार हैं? राखी? जी हाँ है तैयार सर। ओके, तो राजू RAKE। ओके, राजू पांडे पहले बोलेंगी, 5 प्रश्न राखी से पूछेंगे आप। यस सर। मंजू इतने लेट से आएंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। हाँ, 2:42 हो रहा है, 2 बजे लिंक भेज दिया गया। राखी जी, राजू पांडे। हाँ बोलिए। गार्षा द्वितासी ने अपनी पुस्तक की रचना किस भाषा में की है? गार्षा द्वितासी मतलब अपनी पुस्तक की रचना वो फ्रेंच भाषा में की है। सुदेश जी, जब इन दोनों की बातचीत हो जाए उसके बाद उत्तर दिया करिए, अच्छा रहेगा। जो भी उत्तर दे रहे हैं नीचे वो लोग इस तरह से करें। ओके, ये लोग चोरी कर लें। आदि काल जो आज मतलब रिकॉर्डेड फॉर्म में मिला था, उससे प्रश्न कर सकती हूँ? जी हाँ, पूछ करिए सकती हैं। करिए, ये मतलब जहां तक पढ़ा दी हैं वहां तक पूछ सकती हैं। आदि काल में जो 9 नाथ है, इनके नाम बता दीजिए मुझे। क्या? आदि काल में जो 9 नाथ है, प्लीज कोई है जो म्यूट कर दीजिए। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही कहा था। जी, मैंने वो प्रश्न नहीं पूछा है कि मतलब मंजू पूर्वे, अपने आप को म्यूट करिए। आवाज आ रहा है सर बीच में मंजू, का। अपने आप को म्यूट करिए। जी, हाँ, बोलिए आप। नाथों की संख्या 9 है, इसमें से 9 नाथ कौन कौन से हैं? 9 नाथों की संख्या 9 है, इसमें से नाथों की संख्या वो गोरखनाथ और क्या बोलते हैं, स्पीड आप लोगों का स्लो हो गया, फास्ट करिए, फास्ट। गोरखनाथ और चलिए उत्तर बोलिए रूबी जी, सॉरी राजू पांडे। मल्लार्जुन है, जड़ भरत है, फिर भीमनाथ है, हरिश्चंद्र है, सत्यनाथ है, गोरक्षनाथ है, फिर चरपट है, जलंधर है। हाँ, जलंधर है। जी, तीन प्रश्न हुए हैं। एक थाल मोती से भरा, ये किसका पंक्ति है? ये उसका मतलब अमीर खुसरो का। नहीं सिर्फ अमीर खुसरो। गोरी सोए सेज पर मुख पर डारे केस, ये अमीर खुसरो किसके लिए बोले हैं? निजामुद्दीन औलिया के लिए। वेरी गुड। चलिए, हो गया 5। राखी, अब आपकी बारी। सर हिस्ट्री से पूछ सकते हैं जो आप पढ़ाए हैं। जितना पढ़ाया गया वो उससे कहीं से भी पूछा जा सकता है। बताइए, विलय नीति जो हुआ था उस टाइम में कितनी रियासत शामिल थे? मैं हिस्ट्री से नहीं पढ़ी हूँ, क्योंकि हिस्ट्री मैं अभी टेस्टर की स्टूडेंट हूँ। हिस्ट्री में मैं नहीं पढ़ी हूँ, मेरे से ओके, तो हिंदी पूछिए राखी जी। मतलब मिश्र बंधु ने रीति काल को क्या नाम दिया था? अलंकृत काल नाम दिया था।
और ये हिंदी साहित्य का इतिहास कौन कहा था? क्या बोली है? हिंदी साहित्य का इतिहास। जी, प्रश्न हिंदी पूरा साहित्य कीजिए। के डॉक्टर नागेंद्र बोले हैं। कितने ये ईस्वी में बोले हैं? ये प्रश्न ही कुछ समझ नहीं आया। प्रश्न पूरा करिए राखी जी, प्रश्न कंप्लीट रहना चाहिए कि सबको समझ। हिंदी सर, यही तो हिंदी साहित्य का इतिहास। हाँ, मैं समझ। हिंदी साहित्य के इतिहास किसने लिखा या वैसे कुछ पूछे कुछ इस क्या तरह से बोलिए किसने ना। कहा, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं हाँ, होता था। हाँ, डॉक्टर नागेंद्र ने लिखे हैं 1973 ईस्वी में, आंसर भी दे चुकी हूँ। तो वो संपादन किए हैं। मिश्र बंधु ने मतलब मिश्र बंधु विनोद में कितने कवियों का वर्णन है? मिश्र बंधु विनोद में? हाँ, ये प्रश्न थोड़ा सा अधिक हो गया, लेकिन इसका लगभग 5000 मान के चलिए, 4913 है ना। जी, हाँ जी, आप बता रहे थे। हिंदी काव्य धारा। जी, हिंदी काव्य धारा क्या पूछ रही है? हिंदी काव्य धारा किनका है? कौन से कवि का है? लेखक 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 कौन सा लेखक है? पंडित राहुल शंकरित्यायन की है। जी, राजू जी, मतलब आपका नाम वैसे क्या है? राजू जी, राजू प्रियंका पांडे। पांडे सर, प्रियंका पांडे, मैं कल बात भी की थी अच्छा, आपसे। प्रियंका आप ही हैं। जी, वाराणसी सर। अच्छा अच्छा, हाँ तो अच्छा पढ़ रही हैं आप। सर हो गया 5। डॉक्टर की स्टूडेंट हूँ, आज ही एडमिशन कराने वाली थी, लेकिन तबीयत खराब है, आज फिर 3 बजे के बाद हॉस्पिटल जाना है, इसलिए ओके मैं ओके आपको ओके, फोन काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि टेस्टर के बच्चे इस तरह से पढ़ रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा मैं टेस्टर और प्रीमियम में बहुत अंतर नहीं मानता हूँ। मैं बस ये जानता हूँ कि जो टेस्टर में हमारे साथ जुड़े हैं वो लगभग पढ़ चुके हैं, या फिर राखी मैम का एक प्रश्न है, मेरे से एक प्रश्न अभी पूछना है, उन्हें 4 ही प्रश्न हुए हैं। राखी जी एक और पूछिए। जी पूछ रहे हैं। ओके, संधि एवं चारण काल आदि काल को किसने कहा है? राम कुमार वर्मा बोले हैं। जी, ओके हो गया, का टर्न खत्म। जी जी, ओके ओके ओके, अब हमारे सामने, और देखिए, जो भी यदि 2 जोड़ी आ जाए, जो प्रीमियम के छात्र हैं या टेस्टर के छात्र हैं, क्योंकि उन लोगों को पता है कि सिलेबस में क्या पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। मैं जी कहूँगा कि आप हिस्ट्री का भी प्रश्न पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि हिंदी ही पूछना है। हिंदी की तैयारी सिर्फ नहीं करनी, हमें जीएस में भी अच्छा करना है। ओके, जी, मैं अभी हॉस्पिटल में थी सर, लेकिन मेरा अभी ये नहीं कोई था, बात अब आएगा। कोई बात नहीं, जिनकी मजबूरी है मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोग को नेक्स्ट टाइम से इस तरह से तैयार रहना है कि एग्जाम कल हो तो कल हम लोग सेलेक्ट होके आएंगे, साहित्य सहचर वाले। ओके, धन्यवाद सर। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। राखी तक हमने ले लिया था, और रंजीता जी हो ही गई हैं। रणवीर और रोशन मिश्रा दोनों बोलने के स्थिति में हैं। रणवीर और रोशन मिश्रा। जी सर। और रोशन मिश्रा नहीं बोल रहे हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि वो नहीं बोलेंगे अभी। ओके, रविशंकर जी आपसे तो बातचीत हो ही गई है। रिंकू जी जी सर। ओके, तो ये रणवीर और रिंकू RA। तो रणवीर जी 5 प्रश्न, कहीं से भी हिस्ट्री हिंदी कोई दिक्कत नहीं है। सर पूछे सर। जो भी नहीं जुड़े हैं, नहीं कर पा रहे हैं, वो पहले अपना टेस्ट, वो क्या नाम है, क्वेश्चन करके रखिए आप लोग, कि मैं ये पूछूंगा। सर गंगा जमुना माए बाहरे नाई किसने लिखा है? किसका है? हेलो। रिंकू जी जवाब दे पा रही हैं तो ठीक, नहीं तो रणवीर जी तुरंत उत्तर दे दीजिए। डोम्बिपा। आगे आगे। रीति काव्य किसका लिखा हुआ है? रीति काव्य रीति काव्य जॉर्ज ग्रेसन। ठीक है, ठीक। आप लोग प्रश्न पूरा करिए, जिससे पता लगे कि आखिर प्रश्न क्या चाह रहे हैं, ठीक है। जी 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 सर। हाँ, पूरा एक सेंटेंस होना चाहिए कि हमें पूरा स्पष्ट पता लगे कि हाँ इसका उत्तर एग्जैक्ट होना चाहिए। इससे नहीं पता चल, रीति काव्य समझ नहीं आ रहा था मुझे। ओके, हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास किसने लिखा? नीरजा माधव। हेलो। नीरजा माधव।
हेलो आगे आगे। हेलो जी, आपका उत्तर दे दिया निर्जा गया है। माधव ठीक है। जी जी आवाज आ रही है क्या? हाँ ठीक है, आपकी हेलो आवाज जी पूरी आ रही है। नहीं ठीक है। ठीक है। अच्छा प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध प्लासी पकड़ बताइए। 1757। देवेश जी इतना लेट ठीक। जुड़ेंगे? मॉडर्न हिंदी लिटरेचर इसको कौन लिखा है? ग्रेजुएशन। नहीं डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। इंद्रनाथ मदान। चलिए ठीक है, आप लोग ये 2 बार लोगों से पूछ लिया गया है, तो इंद्रनाथ मदान की जो रचना है एक बार आप लोग देख लीजिएगा क्या है। ठीक है, जी पूछिए कुछ। चलिए हिंदी रितु काव्य जी। धारा के रचनाकार। हिंदी काव्य धारा के रचनाकार कौन है? महेश दत्त। चलिए राहुल सातत्यायन जी हैं। राहुल और सातत्यायन। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन क्या राजे। आप लोगों किनका के है? पास हिस्ट्री के प्रश्न नहीं है? जी जी हिस्ट्री के भी प्रश्न जी पूछ सर सकते है। हैं। जी बोलिए। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? ये वारेन हेस्टिंग्स। जी। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक। हिस्ट्री के क्या क्वेश्चन। बोले फिर से बोलिएगा। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया का पुस्तक का लेखक अब अच्छा लग रहा है मुझे। जेम्स मिल। जेम्स मिल। जी। ठीक। ब्रज माधुरी सार ब्रज रचनाकार। माधुरी सार। जी। नहीं याद है, बोल दीजिए। वियोगी हरि। रणबीर जी, ठीक, आप टेस्टर में हैं या फिर ये प्रीमियम में हैं? प्रीमियम सर, प्रीमियम में। ठीक है, तो फिर क्यों नहीं याद है? याद करवाया गया था ये योगी हरि। जी सर। क्लास नहीं कर रहे हैं? जी सर हो रहा है क्लास। तो देखिए, हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर हमेशा चाहिए। ठीक है, और क्लास बहुत अच्छे से करा कीजिए, बहुत एनर्जी के साथ हम क्लास करवाते हैं। ठीक है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि एक भी प्रश्न इस तरह के जो आसान है प्रश्न वो गलत हो। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से खूब अच्छे से तैयार करके आइए। ओके, ठीक है सर। और प्रश्न है आपका बाकी? जी सर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बता रहा हूँ। एक जो मॉडर्न हिंदी लिटरेचर आप लोग कह रहे हैं ना कि कंफ्यूजन है। ठीक है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये किसका है आप लोग को पता ही है। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर इंद्रनाथ मदान का है, 1939 में आया है। क्योंकि आप लोगों ने क्वेश्चन को रिपीट किया है तो हो सकता है कि इंपॉर्टेंट हो, इसीलिए रिपीट कर रहे हैं। ओके, तो मेरी दृष्टि में उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, पर आप लोग ने 2 बार पूछ लिया, तो इस वजह से इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। और कुछ चीज़ें हम इसलिए भी करवा रहे हैं कि मुझे पता चले कि आप लोग क्या सोचते हैं, और आप लोग भी तो क्वेश्चन देख रहे हैं, यूथ कंपटीशन से क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 9 एग्जाम दे चुके हैं बीपीएससी टीआरई का, तो वो लोग भी क्वेश्चन देख रहे हैं, तो आप लोग का भी एक्सपीरियंस इसमें हो रहा है। ओके, अब देखिए हमारे पास एक ऑप्शन है अंजू मुराव। ओके, और नीचे हमारे पास हैं रविशंकर जी हो गए, रिंकू हो गई, रितु क्या बोलने के स्थिति में है? रितु, ओके। रूबी, यस सर। रितु बोल रही है ना? ओके, अंजू और रितु। ठीक है, अंजू 5 क्वेश्चन रितु से। मिनट मुझे समय दीजिए, आप किसी का करें, नेक्स्ट में हम करेंगे। ठीक है, थोड़ा बाबू रो रहा है। रूबी, जी सर। जी सर। RURI, रितु पहले। यस सर। ओके, 5 क्वेश्चन रूबी से। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन कितने भागों में किया गया है? सर समझ में नहीं आया प्रश्न को। ये कहना चाहिए गणपति चंद्रगुप्त जो भागों में किया है। फिर से रितु जी फिर से रिपीट कीजिए। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने काल विभाजन कितने भागों में किया है? वो काल विभाजन अलग अलग पूछना चाह रही है कि कितने पार्ट हैं उनके यहाँ। 4 है। अच्छा, ठीक है, आगे बढ़िए, करिए फास्ट। और क्या हिस्ट्री के प्रश्न आप लोग ने पूछेंगे क्या? यस, इस बार भी हिस्ट्री में कर लेंगे 0।
नहीं सर, हिस्ट्री का पूछा जाएगा, फिर रैपिड चलेगा। हाँ, नहीं पूछ पा रहे हैं तो हमारे पास किताब पड़ा है, शुरू कर देंगे किसी का नाम लेकर के, देख रहे हैं ना। चाहता हूँ कि आप लोग अपने में निपटा ले, कम कम हल्का हल्का पूछ करके, ठीक है। आज पहला दिन है इसीलिए। विभाजन कितने भागों में है? क्या पूछे? जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन कितने भागों में है? 9 नहीं, कभी नहीं, विभाजन पूछ रहे हैं। विभाजन टोटल कितना है उसमें, ये पूछना चाह रही है। 4 है सर। 4 है? नहीं, जॉर्ज ग्रियर्सन का सर मिस्टेक कर रहे हैं, नहीं ध्यान में आ रहा है। 11। अच्छा। ठीक है, वो देख लीजिएगा, सब कुछ लिखा हुआ है लास्ट में, विक्टोरिया का काल और विक्टोरिया का शासन में हिंदुस्तान इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। जी कंपनी के ये और ये सब है। हिंदू का आधा इतिहास किसने लिखा है? सुमन राजे। इन दोनों के अलावा जिसका भी माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर लें। ब्रज माधुरी सार, वियोगी हरि। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास। पास किया जा सकता है, आप उत्तर दे दीजिए। ब्रज रत्न दास। जी नहीं याद था हमको इसका। ठीक है, कोई बात नहीं। अब सर हम पूछे? कौन बोल रही है? रितु जी, रितु रूबी। हाँ, पूछिए, बिल्कुल पूछिए। 5 क्वेश्चन के बाद आपका ही टर्न है, और कोशिश करिए हिस्ट्री से प्रश्न पूछें। विद्यापति को हजारी प्रसाद जी ने किस कवि के अंतर्गत माना था? भक्त, श्रृंगारी या रहस्यवादी? क्या ये पढ़ाया गया है? जी सर। अच्छा, ओके, बता रहे हैं। ये हजारी प्रसाद विद्यापति को कौन से मतलब मानते? भक्त मानते हैं, श्रृंगारी मानते हैं, रहस्यवादी मानते हैं? भक्त मानते हैं विद्यापति ये को। पढ़ाया नहीं गया है ना? नहीं सर, पढ़ाया गया है। याद था लेकिन हम भूल रहे थे। भक्त होगा लेकिन भुला रहे थे हम। ठीक। अच्छा ठीक है। महात्मा गांधी इंडिया कब आए थे? किस ईस्वी में? 15 में आए थे। अच्छा। कन्हप्पा कहाँ के रहने वाले थे? कंपटीशन टफ है। रामानंद के शिष्य। कन्हप्पा बिहार के रहने वाले थे। रामानंद के शिष्य का नाम बताइए। ऐसा है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा रूबी जी प्रश्न और जितना हम लोग प्रीमियम में पढ़े हैं उससे थोड़ा सा आगे जा रही हैं आप, ठीक है। मैं पढ़ाया हूँ, अलग बात है। सर ये प्रीमियम से पहले वाला प्रश्न है। पहले सर नहीं पढ़ा रहे थे, फ्री इस तरह डाल रहे। हाँ, अच्छा, वही अच्छा, वाला यूट्यूब पे लगा रहे थे हम लोग। ठीक। अच्छा ठीक है। एक बस सर जो पढ़ाए वो बता दीजिए। का तरुवर पंच बिडाल किसका है? ये तो सबको याद होगा। का तरुवर पंच बिडाल लुईपा। हाँ सही है। ठीक है, हो गया सर 5 प्रश्न। अब मैं कंपलसरी कर रहा हूँ, जो नेक्स्ट जोड़ी होगा वो हिस्ट्री से ही प्रश्न पूछ पाएंगे, ठीक है। ठीक, किसी को आपत्ति होनी ही नहीं चाहिए। व्याकरण से भी नहीं, व्याकरण से नहीं, जो हम पढ़ रहे हैं पहले वो पढ़ेंगे, ठीक है। जो पूछेंगे, जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर तो व्याकरण ही होने वाला है। तो इसीलिए देखिए, हर जगह हम कदम नहीं रखने वाले हैं। हम जहाँ भी कदम रखेंगे मजबूती से रखेंगे, ठीक है। ये 10 जगह पढ़ेंगी तो आप लोग को दिक्कत है और कंफर्म कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए मैं जितना ही पढ़ूं उतना ही अच्छे से पढ़ लेना है, ओके। ये तरीका हमारा है। बाकी आप लोग इस तरह से पढ़ना चाहेंगी तो कुछ होगा नहीं इससे, ठीक है। एक आध नंबर से जो छूट रही हैं इसी वजह से। तो मुझे ये तरीका पसंद नहीं है कि मैं 10 जगह कदम रखूं। मैं जो करूं उसको कंप्लीट करके ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट करेंगे, ओके। रुस्तम एंड साधना बोलने के क्रम में है। रुस्तम और साधना। रुस्तम बोल सकती हैं या नहीं? रुस्तम नहीं। साधना माइक ऑन की है तो ये इसका मतलब है कि बोलेंगी। रुस्तम, क्या आप सुन पा रही हैं? 1 2 3। ओके। संजू तो मूव ऑन कर गई थी। श्वेता, साधना और श्वेता बोलने क्रम है नहीं। सोमा हिस्ट्री से पूछना सर? हाँ, हिस्ट्री से पूछना है अब, हिंदी से नहीं। ये बहुत हिंदी की तैयारी से ज्यादा अच्छी है। तैयारी अच्छे से मतलब नहीं है। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग इतना पूछते हिंदी से, थोड़ा सा जीएस की तरफ फोकस करिए। ये जो है बहुत सीरियस, आप लोग थियरी 4 जो है
मेरे साथ जुड़ के ये समझिए कि बहुत सीरियस तैयारी करना शुरू कर चुके हैं, और समझ लीजिए कि क्यों हम कहते हैं कि इनका हो गया और इनका हो गया, ठीक है, क्यों हमें कट ऑफ जाता है, सर इसी वजह से। हिस्ट्री के सर जितना भी पढ़ लो ऐसा लगता है कुछ ना कुछ छूट गया, कुछ ना कुछ नहीं, छूट गया, जितना कितना भी बताया ध्यान गया से उतना रखो। पढ़िए ना, जितना मैं बता रहा हूँ बस उतना पढ़िए, ठीक है। चलिए, नीचे हमारे सुधीर जी और रवि जी अपने में प्रश्न पूछ रहे हैं, ये अच्छी बात है, ठीक है। ये देखिए रवि जी आंसर भी दे रहे हैं, आप लोग देख पा रहे हैं पलासी की लड़ाई, और नीचे से रवि जी का आंसर भी आ गया। क्या आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे? अब मैं किसी को भी ऑन कराऊंगा, ठीक है, मेरे सामने भी। अब चूंकि आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, हिस्ट्री पूछना नहीं चाह रहे हैं, तो मैं ही कुछ करूंगा, ठीक। तो श्वेता जी तैयार रहिए 5 प्रश्न के लिए। श्वेता जी बोलने की स्थिति में है, हिस्ट्री से 5 प्रश्न रहेगा, जी सर बोल दूंगी। ठीक है। मुझे भी बहुत जी ये बात मान के चलिए, मैं भी आज आपके साथ स्टूडेंट हूँ, ठीक है। लेकिन हिस्ट्री पढ़े नहीं है सर। कोई क्यों नहीं पढ़े हैं? क्या मतलब ये आपको इन्फॉर्म नहीं किया गया था? 2 बजे है, फिर आज का टेस्ट भी है, ओके। सबसे आसान प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, 1857 का विद्रोह हुआ था। बस मैं 1857। देखिए कितना आसान प्रश्न था। दूसरा प्रश्न, वास्को डी गामा कहाँ का था? पुर्तगाली। ओके, देखिए कितना आसान आसान प्रश्न है हमारे पास, ऐसे ही प्रश्न पूछिए, ठीक है। और हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखा? श्वेता ही काफी, श्वेता ही आंसर देंगी, बाकी कोई नहीं, जिनको आता है वो शांत रहेंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हाँ, जेम्स याद रखने का मिल सब लोग याद रख लेते हैं, क्योंकि वहीं हम रॉबर्ट मिल भी कर सकते हैं, ठीक है। जी। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति थी, इजाजत नामा उस रानी का क्या नाम था? एक बार फिर से बोलिएगा सर। जो रानी इजाजत नामा दी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, हाँ, उसका नाम एलिजाबेथ। एलिजाबेथ तृतीय। प्रथम द्वितीय तो याद नहीं है सर। प्रथम। ठीक है, आप लोग पूरा नाम याद रखा करिए, नहीं तो फिर कुछ भी हो सकता है। आप हमारे साथ जुड़ी हैं तो कुछ भी हो सकता है, रिजल्ट भी हो सकता है, ठीक है। कौन सी लड़ाई हुई थी? बक्सर के। ओके, बक्सर से कोई हैं हमारे साथ जुड़े हुए? ओके, ये बताइए टीपू सुल्तान किसके बेटा थे? हैदर अली। श्वेता बोली हैं? जी नहीं सर, मैं नहीं बोली। ठीक है, चलिए 5 प्रश्न हो गया होगा। श्वेता जी? जी 5 हो गया। सांस ले लीजिए, कोई बात नहीं। जी। सोमा बोलने की स्थिति में है? टोनी, मैं बोलूं नाम? सोनी। पुलिस बोलने की स्थिति में नहीं है, मुझे पता है। सुमिता महतो बोलने की स्थिति में है? सुमिता? जी सर। ओके, 5 प्रश्न हिस्ट्री के लिए तैयार हैं आप? चलिए, एक ही प्रश्न का उत्तर दे दिए, 5 प्रश्न आपसे नहीं पूछेंगे। विलय की नीति के समय कौन थे? डलहौजी थे ना? ठीक है, अब विलय की नीति का जो क्रम है वो बताइए, कौन कौन कब, मतलब कब तो नहीं, पर शुरू करिए और लास्ट करिए। किस रियासत सर को सुनाई पहले, नहीं दे रहा है, और एक बार बोलिए। विलय की नीति के तहत किस रियासत को पहले और किस रियासत को बाद में एक्वायर किया गया था, उसका क्रम जो है उस क्रम में बोलिए। एक ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। सर विलय की नीति को छोड़ के दूसरा कुछ पूछिए। चलिए, पहला कम से कम बता दीजिए ना, किसको लिया गया था? सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी। वाह, ठीक है, ठीक है। चलिए, और ये इनसे अभी कुछ, सुमिता जी, हिस्ट्री जो है हम पास ऑन नहीं कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा पढ़ के आएँ, ठीक है, वरना ये कहेंगे कि साहित्य सहचर से जुड़ने के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं ये नहीं चाहूँगा। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया हुआ था? 69 में मुझे एक मिनट, किसी ने मुझे मैसेज किया है, रुक जाइए, कोई इम्पोर्टेंट होगा तो ही मैसेज आया होगा। काम चलिए, ये है कि हम लोग 1 घंटा से बातचीत कर रहे हैं,
ओके, और हिस्ट्री से आपके प्रश्न नहीं आ रहे थे। कुछ छात्र छूट रहे हैं। विनीता, उर्वशी चूंकि लाइब्रेरी में है। विनीता क्या बोलने की स्थिति में है? यस सर, कोशिश करते हैं। ओके, तो 5 प्रश्न आप लल्लन गुप्ता जी से पूछेंगे। लल्लन गुप्ता जी हैं या चले गए? मुझे नाम बस याद था, इस वजह से मैंने उनका नाम लिया था। और दिवेश जी आए हैं। ओके दिवेश जी, 5 प्रश्न के लिए तैयार रहिए और हिस्ट्री के प्रश्न रहेंगे आपसे। ओके सर। विनीता, यस सर। मैं मानता हूं कि ये आपने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया। दिवेश जी बोल, अच्छा लाइब्रेरी में हूँ। और देखिए मित्रों कि हमारे बहुत सारे छात्र लाइब्रेरी में हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि विनीता जी चलिए Yes, मैं sir. ही आपसे प्रश्न पूछ लेता हूँ क्योंकि आपका जोड़ीदार कह रहे हैं कि लाइब्रेरी में है। ठीक है, तो 5 प्रश्न। ओके, उत्तर मध्यकाल Yes, sir. को रामचंद्र शुक्ल जी कौन सा काल कहे हैं? उत्तर मध्यकाल को रामचंद्र शुक्ल जी सर कौन आप सा काल कहे हैं? अच्छा हिंदी का क्वेश्चन पूछ रहे हैं? हाँ, कुछ भी हो सकता है। फिर से क्वेश्चन कीजिए सर। उत्तर मध्यकाल को रामचंद्र शुक्ल जी कौन सा काल कहे हैं? सर एक मिनट सर, रीतिकाल। ओके, एक मिनट रुकिए, मैं एक मैसेज कर रहा हूँ कि सबको बता रखा था मैं 3 बजे फ्री हो जाऊंगा, इस वजह से सब मैसेज करना शुरू कर दिए हैं। ओके ठीक है, चलिए ये बताइए, जो तीसरा चैप्टर पढ़े थे वो भी पढ़े हैं क्या आप लोग? हाँ, जो महलवारी व्यवस्था थी वो मुख्य रूप से किस स्टेट में लागू? महलवारी मुख्य रूप से किस स्टेट में? उत्तर प्रदेश पास कर रहे क्या हैं ये सर। आप लोगों को है? विनीता, उत्तर प्रदेश। ओके, और रैयतवाड़ी भारत के किस हिस्से में लगा था? ज्यादातर भाग उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, रैयतवाड़ी दक्षिण में, भारत के दक्षिणी प्रांत में। ठीक है। ओके, तो इस तरह से आज की जो बातचीत है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक है, और फ्रूटफुल भी हो रहा होगा, ऐसा भी उम्मीद। बिल्कुल, ठीक है, कई तरीके के क्वेश्चंस और कई तरीके के आंसर भी याद हुए। और सभी टीचर बनने जा रहे हैं, वो बोलने का तरीका भी सीख रहे हैं। ठीक है, और मैं कहता हूँ तैयारी के साथ तो रहते ही, तैयारी के बाद भी आपके साथ रहते हैं। हाँ, सर इसका वीडियो भी मिलेगा? हाँ सर इसका रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेगा? रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, मैं रिकॉर्ड कर लिया हूँ तो मिलेगा ऑब्वियसली, फ्री में उपलब्ध रहेगा। ऐसा नहीं क्योंकि हमने इसको ओपन कर रखा है, जान से ओपन किया है कि आप लोग परेशान हो थोड़ा कि कोई भी आके आपसे प्रश्न पूछ ले, खास करके प्रीमियम वाले छात्र ध्यान रखें। ठीक है, तो मैं कई बार नहीं कर पाऊंगा, मतलब आउट ऑफ प्रीमियम, कई बार ऐसी स्थिति क्रिएट होगी तो टेस्टर को शामिल करने की कोशिश करूंगा हमेशा, क्योंकि प्रीमियम में अभी 60 छात्र हैं। ठीक है, थैंक यू सर। तैयारी के साथ भी तैयारी के बाद भी ये स्थिति है। सर टेस्ट वालों को मत छोड़िएगा। वही कह रहा हूँ कि टेस्ट वालों का भी शामिल करूंगा। और देखिए कहना शुरू कर दे गुंजन जी, मैं समझ रहा हूँ छोड़ूंगा नहीं छोड़, मैं कह रहा हूँ कि अलग मानता हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं फ्री किया था इसको। ठीक, तो अच्छा लगा होगा, मुझे ऐसा उम्मीद है। और कुछ ना कुछ आप सीखे भी होंगे, कुछ ना कुछ दिमाग पे जोर पड़ा होगा, और समझिए कि साहित्य सचर के साथ जुड़ के आपने क्या किया है। ठीक है, गलत तो नहीं किए हैं, ये तो फील हो रहा होगा ना। सबसे अच्छा सर कम्युनिकेशन होता है, तो इससे ज्यादा लर्न होता है। हमेशा एग्जाम में आता है कि ये बात यहाँ पे कही गई थी। ठीक है, तो चलिए अच्छा लगा, तो आज का मीटिंग यहीं खत्म करते हैं। हम लोग मिलते हैं 9:30 बजे। 36 प्रश्न मैं बना चुका हूँ। ओके, और समझिए कि मुझे 120 प्रश्न बनाना है, तो लगातार लगना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो मिलते हैं हम 9:30 बजे, तब तक के लिए। सर आज के भी हिंदी वाले प्रश्न में मैथ रहेगा? कंफ्यूजन वाला सर आज भी रहेगा? नहीं तो मैथ क्यों रहेगा? नहीं सर, जो पढ़ाई हुई है बस उसी से रहेगा, मैथ पढ़ाई नहीं हुई। मैथ्स पढ़ाई नहीं हुई, लेकिन ये तो है कि जोड़ घटाव तो आता ही ना। हम जो पूछ रहे हैं वो सर समझ गए हैं। हाँ, तो इसीलिए मैं हिंट कर दिया हूँ कि पेन पेपर हाथ में होना चाहिए। हाँ, वैसा तो रहेगा जैसा आपका ऑब्जेक्ट रहता है ऑप्शन में मैथ, वो से ठीक। हाँ, वो रहेगा, वही तो रहेगा। और मतलब समझिए कि कुछ, और आज तो साइंस भी है ऑप्शन में। जरूरी है सर, आज साइंस भी ऑप्शन में।
आज तो मैं एक ऑप्शन ऐसा बनाया हूँ तो आप लोग सोचेंगे ये क्या कर रहे हैं, लेकिन वो सही है। ठीक है, सर हम 120 में से 40 ले आएंगे। देखिए ये खुद को कम आंकना मत, आंकिए मत। ठीक है रूबी जी, कल भी आप मैसेज की थी और अपने आप को हमेशा ये कहिए कि 120 में से 108 लाना है मुझे। ठीक है, तो ही आप अपने आप को राइज करते हुए देखेंगी। ऐसे कहेंगे 40 ले आएंगे, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो वैसे भी आप जो है प्रीमियम के छात्र हैं। सर के पास आज बहुत कंटेंट है बहुत कुछ है। ठीक है, तो मिलते हैं 9:30 बजे। ठीक, ओके सर, तब तक धन्यवाद आप लोग सर। पढ़िए, तैयारी करिए। ठीक, और ऐप पे वर्क करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि आज मुझे और कुछ भी सीखना है। ऐप में क्या क्या है नहीं है सब देखना है, तो आप लोग घबराइए नहीं कि ऐप कब आएगा। और ये भी बहुत अच्छा चल रहा है ना। बिल्कुल ठीक है, यही चलिए ज्यादा अच्छा चल रहा है। चलिए मिलते हैं 9:30 बजे। देवेंद्र और राकेश हाथ उठा रहे हैं, क्या कुछ बात पूछनी है? ठीक है, लॉल कर लिए हैं। संजू जी हाथ उठा रही धन्यवाद हैं। सर। ठीक है, हेलो सर। रवि जी बहुत ठंड है, ऐसा धन्यवाद सर। नहीं है। आज तो मैं बहुत कम कपड़ा पहना हूँ। ठीक है, आज ठंड वंड नहीं है। आज धूप है सर। हाँ, बहुत तेज धूप है। खास करके हमारे आसपास के जो छात्र हैं, खास करके प्रियंका हो गई, गुंजन जी हो गई या देवेंद्र हो गए, वो जान रहे होंगे कितना कितनी धूप है। रवि जी भी जान जी धूप 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 है सर, बहुत धूप है आज। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम फिर 9:30 बजे। हेलो। हाँ ठीक जी, है हाँ जी, सर, प्रणाम। हेलो। हाँ जी। मैं संजू जी कुछ बोलना चाह रही हैं? जी जी सर। पूछिए। आज 9:30 बजे टेस्ट होगा सर, हाँ, रात 9:30 बजे में। टेस्ट है। लिंक जाएगा, टेलीग्राम में जुड़ी हुई हैं, टेलीग्राम पे ही लिंक भेज पाऊंगा मैं, तो सब लोग जुड़िए वहाँ। ठीक है, जी। हाँ जी। अरे वो यूपी कॉलेज, हाँ यूपी कॉलेज वाराणसी। ठीक है, ओके। जो भी किया जा रहा है, सब कुछ आप लोगों के सिलेक्शन के लिए ही किया जा रहा है। और मुझे नहीं लगता है कि कोई आप लोगों के साथ इतना लग सकता है कि आप लोगों को हर स्टेप पे पढ़ना बताएं, पढ़ना सिखाएं, कंटेंट भेजें, पर्सनली जुड़े रहें। ठीक है, तो आप जितना कहा जा रहा है बस उतना मेहनत करते रहिए, देखिएगा रिजल्ट। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे साथी जुड़े थे और जुड़कर अच्छा भी लगा होगा। तैयारी भी हुई होगी, कुछ चीजें दिमाग में बैठ भी गया होगा। मिलते हैं 9:30 बजे। ग्रुप लेफ्ट किया। हाँ, तो इस तरह की गलती मत करिए, क्योंकि एक बार कई बार ऐसा होता है कि मेरे माइंड से मिस हो गया। ठीक है, क्योंकि जब भी आप पेमेंट करती हैं ना, तो मैं उसी समय सब कुछ काम कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि सब कुछ मैनुअली करना पड़ता है, तो इस तरह का काम मत करिए कि मुझे मतलब वही कि आप छूट जाएंगी। हाँ, तो ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है?
ये आज कोई पढ़ाई नहीं हो रही थी, आज सिर्फ और सिर्फ जो पढ़ाया गया था उसका रिवीजन हो रहा है। ये क्योंकि क्लास 13 से शुरू किए हैं तो पहली बार ये हुआ था, हालांकि हर समय ये हुआ नहीं थी, पर इस तरह से मैं क्योंकि सारे बच्चे जो पढ़ने वाले थे उसको छांट लिया। यहाँ जो भी देख रहे होंगे ये अच्छे बच्चे थे, जवाब दे रहे थे, कुछ बच्चे जवाब नहीं दे रहे थे, ठीक है, लेकिन देखा होंगे कि सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं, तो जिनको पढ़ना है वो मेरे पास आ चुके हैं, ठीक है, इसलिए मैं भी को से आप लोगों को अलग कर लिया हूँ, अभी तो बच्चे मेहनत करना चाह रहे हैं, देखिए अलग ही है ना, कभी कभी नहीं, वो सब चूँकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, वो लोग पढ़े लिखे हैं, अच्छे से पढ़े लिखे हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, ज़्यादातर प्रीमियम के छात्र कंपलसरी करता हूँ, और जब हम 100+ पढ़ जाएंगे प्रीमियम के छात्र, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम के छात्र रहेंगे। अभी क्योंकि हमारे पास गूगल मीट अलाउ करता है 100 लोगों को साथ रखने, तो इस तरह से किया जा रहा है, आप लोगों को भी वैरायटी मिले, ठीक है, कुछ ऐसे छात्र भी आएंगे वो दिखाकर उनके मन में रहेगा आज तो प्रीमियम वाले को दिखाएंगे, ठीक है, तो इस तरह का भी चैलेंज स्वीकारना चाहिए, ठीक है, चलिए मिलते हैं, ठीक है सर। क्लास नहीं, क्लास आज नहीं होगी क्योंकि 2 घंटे का टेस्ट है, तो फिर क्लास कैसे कर पाएंगे आप लोग, ठीक है, तो शनिवार रविवार को हम क्लास नहीं लेते हैं। हाँ, और इसको आज जो कह रही हैं ऑफ रहता है, ऑफ कभी नहीं लगता है वास्तव में। शनिवार को मैं पढ़ाता नहीं हूँ, उस दिन कुछ नहीं करवाता। रविवार को जैसे आज आपने देखा ये मेरे टाइम पे निर्भर करता है, मेरे पास टाइम है मैं करवाऊँगा, लेकिन टेस्ट हमेशा होगा रविवार को, मैं किसी भी सिचुएशन में रहूँगा, मेरी तबीयत यदि ठीक है तो टेस्ट होगा नहीं होगा, चाहे मैं बारात में रहूँ चाहे कहीं भी रहूँ, ठीक है। हाँ, सैटरडे को जांच कर सकता हूँ कि संडे को आप लोग अच्छे से परफॉर्म करें, ठीक है, सब दिन पढ़ाएंगे भी, ठीक है, मैं ऐड कर दे रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम से कहीं भी 2-4 ग्रुप आपको ऐड, बाकी में सिलेक्ट कर रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन 4 ग्रुप जो मैं पेमेंट करने के बाद ऐड करवा रहा हूँ, ठीक है, उसमें नहीं, उससे रिमूव नहीं होना है। व्हाट्सएप पे टेस्टर और प्रीमियम है, टेलीग्राम पे खजाना और टेस्टर है, ठीक है, 4 ग्रुप है और सबका अपना अपना अलग अलग महत्व है। टेस्टर जो टेलीग्राम पे है उसमें टेस्ट दे दी, खजाना में टेस्ट जाएगा, प्रीमियम से जो है उनका भी इंफॉर्मेशन जाएगा, उसके बाद जो टेस्टर और प्रीमियम का एक ग्रुप है जिसमें टेस्ट से संबंधित इंफॉर्मेशन जाता है, 4 ग्रुप है। जहाँ आज मेरा बुक आपको जो है वासुदेव नंदन वाला ग्रामर है, तो ठीक है, ये उसका पीडीएफ है, करना चाहे तो कर सकती हैं, ठीक है, एनसीईआरटी की, हाँ, हिंदी व्याकरण जो है हिंदी व्याकरण, ठीक है, वो, और उसके बाद जो है आपके पास एनसीईआरटी की किताबें होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं खरीदना चाहती हैं तो आप एक काम कर सकती हैं कि मैं जो भी पीडीएफ देता हूँ चैप्टर वाइज भेजते रहता हूँ, जो चैप्टर मैं पढ़ाऊँगा या पढ़ रहा हूँ वो तुरंत भेज देता हूँ, और पीडीएफ में कंफर्टेबल है, ठीक है, तो फिर बारी बारी से ओके। एनसीईआरटी आपको हिस्ट्री और भूगोल को खरीदना है और सब नहीं खरीदना है, ठीक है, अभी हाँ, अभी सिर्फ और सिर्फ क्लास 8वीं का अभी खरीदना है, धीरे धीरे मैं बताऊंगा, अभी सब कुछ बता दूंगा तो आप लोग को बर्डन आएगा, ठीक है, और आप लोग कहेंगे कितना पढ़ना है, लेकिन आप मेरा तरीका समझती हैं, आज तो कुछ समझ आ रहा है मास्टर, ऐसा तो कोई करता ही नहीं होगा कि 10 क्वेश्चन, तो यही है कि मैं एक तरह में कितना कुछ कर सकता हूँ ये पता है, और इसीलिए हमारे साथ हाँ, तो यही बात है ना, और सबको मौका दिया गया, जितने लोग जुड़े थे सबको मौका दिया मैंने, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से बहुत लोग ऐसे हैं, कोई कह रही बागमती एक्सप्रेस में मूव कर रही है, वो भी सुन रहे हैं, ठीक है, तो सब लोग हैं, मुझे मेरा भी लाइब्रेरी का समय रहता है, हाँ, ऐसा नहीं, मैं जितना मैं आप लोग पढ़ते हैं उससे अधिक मुझे पढ़ना पड़ता है, nearly 99.99%
ज्वाइन कर लूँ, क्योंकि जो भी लेट तक आए 12:40 तक ऐड किया है। ओहो, ये तो अभी तक रिकॉर्ड ही हो रहा है।